आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं जो टेस्ट कल हुआ उस टेस्ट के आंसर के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी है और इसमें आंसर क्या क्या है आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर है ना, कौन कौन होगा। आइए इसमें देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन था, आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है। आप बताइए कि आप प्रतिदिन जो भोजन करते हैं वो किस भूमि से प्राप्त होता है। कृषि भूमि से, वन भूमि से, बंजर भूमि से, परती भूमि से। अरे भाई, इसमें है क्या, जो अनाज है वो उत्पादन कहाँ हो रहा है, कृषि भूमि से। कहाँ से हो रहा है, कृषि भूमि से। ठीक है, वन भूमि में नहीं, बंजर भूमि में नहीं, परती भूमि में नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ से होता है, कृषि भूमि से। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पहले चैप्टर का पहले ही भाग में था कि किस भूमि में अधिकांश जो है कृषि कार्य किया जा रहा है, कृषि वाला भूमि में वहीं से भोजन के लिए सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला, लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता में क्या हो जाएगा। लंबे समय से अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, किसका, रासायनिक खाद का, यूरिया डीएपी का, तो उसका पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टि से संतुलित रूप से कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 33%। कितने प्रतिशत, 33%। अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में हमारा 23% है, लेकिन 10% की कमी है। पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों और छात्र। ठीक है, देखिए अगला है कि मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए आपको 3 परत दिखाया गया था बना करके। कितने परत, 3 परत। ऐसा ये देखिए इस टाइप का था भूमि। फर्स्ट परत में ओ और ए था, जिसे जैविक परत कहते हैं। कौन सा परत कहते हैं, जैविक। सेकेंड परत बी परत है, जिसे खनिज परत कहते हैं। और लास्ट में सी और आर है। कौन सा, सी और आर परत है, जो आधारी परत के नाम से जाने जाते हैं। तो आप बताइए आपकी मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होगा, सबसे ऊपर वाला है कि नहीं। तो ओ और ए जिसमें होगा वो उसका आंसर होगा, ओ और ए हो गया। ठीक है, तो चलिए ये आप आंसर देख लिए। अगला में आइए, अपर्दन एवं कीटनाशक के प्रयोग से, अपर्दन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है। अच्छा ये बताइए, जब अभी तत्काल मैं बताया कि 3 परत जब होता है, सबसे ऊपर परत में जहाँ फसल उगाई जाती है उसे जैविक परत कहते हैं। फिर नीचे जहाँ पे लोहा, सोना, चांदी पाया जाता है, जहाँ पे चट्टान पाए जाते हैं। अब ये बताइए कि अपर्दन कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो यहाँ होगा, क्योंकि बारिश तो यहाँ हो रहा है, पानी नीचे थोड़ी जा रहा है, अपर्दन हो रहा है इतना जल्दी। तो अपर्दन यहाँ होगा, दावा भी आप यहाँ यूज करेंगे। तो किस भूमि को नुकसान होगा, जैविक परत को नुकसान होगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला बात करते हैं, भूमि का प्रबंधन करना। भूमि का प्रबंधन करना, भूमि का प्रबंधन करना चाहिए। भूमि का प्रबंधन करना आवश्यक है कि भूमि कटता रहे, अपर्दन होता रहे और नदी बन जाए, नहीं। भूमि का प्रबंधन करना मतलब उसे बचा करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप
कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होता जा रहा है, तो उसे भी प्रबंधन और संतुलित बना करके रखना है। ठीक है, इसलिए भूमि का प्रबंधन करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला। और यहाँ देखिए, यहाँ सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो सभी लोग गलती किया है, एक आध दो ऐसे हैं जो सही किए हैं, नहीं सभी लोग क्या किए हैं, इसको गलत किए हैं। पता नहीं ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था या क्या हो रहा था। कृषि भूमि का विकास होता है, कृषि भूमि तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन विकास होता है और कहाँ बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कृषि भूमि इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसे और बढ़ाना है, या तो वन भूमि, तो वन भूमि अब नहीं काटना है क्योंकि वो ऑलरेडी कम है, 23% है, तो अभी उसको तो 33% चाहिए, तो 10% तो ऑलरेडी कम है, तो अब यहाँ हम बढ़ा नहीं सकते। अब देखिए बंजर भूमि, तो जो बंजर भूमि है इसमें हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परती भूमि तो ऑलरेडी हर साल हर दूसरे साल यूज होता है, तो इसको तो बातें छोड़ो, लेकिन यहाँ जो बंजर भूमि है कई सालों से छूटा हुआ है, तो इस भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ा करके और इस भूमि में विकास किया जाता है। किस भूमि में? बंजर भूमि में। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बंजर भूमि। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि कौन होगा, बंजर भूमि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 8। उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि है। उद्योग के लिए, उद्योग कहाँ लगाया जाएगा? वन में नहीं, बंजर में, कृषि भूमि में, मरुभूमि में। बंजर भूमि में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? बंजर भूमि में लगाया जाएगा। वन भूमि में क्यों लगाया जाएगा? वन भूमि ऑलरेडी कम है। कृषि भूमि में क्यों लगाया जाएगा? जहाँ कृषि कार्य किया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फसल का उत्पादन नहीं होगा तो लोग भूखों मरेंगे। मरुभूमि में, मरुस्थल में काहे लगाया जाएगा वो, जहाँ की उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बंजर भूमि में लगाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। नदियों के आसपास पाए जाने वाली मिट्टी है। नदियों के आसपास कौन मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, नदी द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी जो होगा वो जलोढ़ मिट्टी होगा, अर्थात जल द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, थार मरुस्थल में पाई जाती है। थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाएगा? वन मृदा नहीं, जहाँ वन सघन होंगे वहाँ वन मृदा। काली मृदा जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटका में काली मृदा मिल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा गरियाबंद और कबीरधाम में। जलोढ़ मृदा कहाँ मिलेगा? उत्तर का विशाल मैदान में, जहाँ की गंगा नदी और ये सब ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान में मिलेगा। तो यहाँ कौन सा मिट्टी मिलेगा? शुष्क। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत के खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर वन है। अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत वन है, ये आपको पूछना चाह रहा है। ये यानी भारत के 23% भूभाग पर वन है, जो कि कितना होना चाहिए? 33%। कितने परसेंट का कमी है? 10% का कमी है। ये क्वेश्चन है अपने आप में, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा अगले बार कि भारत के खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर वन भूमि अभी कमी है, तो 10%। आदर्श के लिए कितने परसेंट होने चाहिए? 33%। वर्तमान में कितना है? 23%। ठीक है, चलिए आगे। छत्तीसगढ़ में खाली स्थान भूमि का प्रतिशत दोगुना है। 23 का दोगुना 46% भूमि पर वन है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, वो जो चार्ट है ना क्वेश्चन आंसर वाला बुक का, उसमें है दिया हुआ है साफ साफ 46% वन भूमि है, यानी 23% के दोगुना है कि नहीं है? 46% है। तो अब आपको आंसर में क्या लिखना था? वन भूमि। कौन सा लिखना था? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वन, यहाँ पे सिर्फ वन लिखना था, व और न, व और न। ठीक है, वन हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए आगे चलते हैं। वन भूमि का प्रतिशत दोगुना है, किससे? भारत से। इसीलिए तो दोनों एक साथ दिया हुआ है, आगे पीछे है ना। भारत में अधिकांशतः खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा,
यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मृदा सबसे ज्यादा है ना, मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ आंसर में क्या होगा, जलोढ़, जलोढ़ मृदा होगा। कौन सा मृदा होगा, जलोढ़ मृदा आंसर होगा। अगला, भारत की अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में खालिस्तान मृदा पाई जाती है। जब मैं पढ़ा रहा था वर्षा वाला चैप्टर, जैसे मान लीजिए कहाँ, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य में, जैसे मेघालय साइड, तो बताया था ना कि वहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाएगी, लेटेराइट प्रकार की। और इस चैप्टर में भी पढ़ाया गया था कि जहाँ वर्षा ज्यादा होता है वहाँ लेटेराइट टाइप का मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। ठीक है, चलिए आगे। 5वां नंबर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी अब अगर मैं पूरा बताऊं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है ना सभी लोग। अगला ये बात करते हैं सही जोड़ी, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उचित संबंध जोड़िए। क्या बोला है, भूमि उपयोग भारत 2010-11 के अनुसार भी है, यानी 2010-11 वाला है। ठीक है, तो देखिए अब उचित संबंध हम लोग जोड़ते हैं अ और ब को। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपको पढ़ाया गया, अभी सब आंसर मैं दिखाऊंगा बुक के पन्ने पर कहाँ कहाँ है। 2013, कृषि भूमि कितने हैं, कृषि भूमि 46% हो गया है, वन भूमि 1% हो गया है। ठीक है, वन भूमि अभी वर्तमान में कितना है, 23%, अकृषि भूमि 9%। तो इसलिए आंसर ये हो गया। ऑल राइट, ध्यान से जो नहीं पढ़ा होगा वो तो भाई बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ो, मजाक मत करो। अब हर बार टेस्ट लिए जाएंगे और हर बार ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताया जाएगा आपको। अब हम आ जाते हैं चैप्टर भूमि संसाधन में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपको दिखा दूं, थोड़ा आप देख लें, शकल आप इसका देख लें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जो मजाक समझते हैं ना पढ़ाई को, है ना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये देख लीजिए ध्यान से, कहाँ से पूछा गया था, दिख गया एक क्वेश्चन। अगला, अब यहाँ से पूछा गया था जो क्वेश्चन, देख लीजिए आप, पढ़ाई लिखाई को आप मजाक बना लिए हैं। देखिए, कृषि भूमि 46% है, दिख गया, ये हो गया। उपवन भूमि 1% है, दिख गया। वन भूमि दिख गया 23%, और अकृषि भूमि 9%, पूरा यहाँ दिख गया आपको। भूमि उपयोग 2010-11 आपको बताया गया था। ठीक है, ये आगे बढ़िए, आगे हम और दिखा देते हैं फटाफट। अब देखिए, जबकि वन भूमि 23% है, अभी और आगे मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, भारत में बोल रहा है, भारत में इस समय मात्र 23% भूभाग पर वन आवरण है। कितने प्रतिशत पर, 23% पर। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया है, होना कितना चाहिए पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से देश के कम से कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक तो पर्यावरण की दृष्टि से संतुलन वाला, और ये का 23% पर होना चाहिए, एक खाली स्थान में और एक सही विकल्प में। ठीक है, ये दोनों देख लीजिएगा। चलिए आगे आगे बात करते हैं। सभी लोग कंफ्यूजन में थे कि ये क्या ऐसा हो गया, है ना। अब बंजर भूमि में यहाँ पे आप लोगों को 7वां नंबर क्वेश्चन, जो सभी लोगों का लगभग लगभग गलत हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ पूरा। बंजर भूमि यानी इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है। इसमें कितने प्रकार की भूमि सम्मिलित है, 2 प्रकार की। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, खड़ इत्यादि, है ना। दूसरी, इसमें भू क्षरण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब यहाँ बात कह दिया कि किसके योग्य बनाया जाएगा, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि है जिसमें पहले कृषि की जाती थी, किंतु जब अब बंजर हो गई है, बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, इसका कृषि का विकास किस भूमि में, बंजर भूमि में। ध्यान देना, बंजर भूमि में विकास किया जा सकता है। पढ़ोगे ध्यान से तभी ये समझ में आएगा।
आपको तो वीडियो भी जल्दी जल्दी होगा कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, सुनना है फट से, उसके बाद तो गेम खेलना है ना। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों, किसने, गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाना उन्नत तकनीकी से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित, यानी देख लो कि यहाँ कृषि भूमि में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों में 21% से कम होकर 10% हो गई है। किस भूमि में बढ़ाया गया, कृषि भूमि में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं और आंसर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ हो गया लगभग लगभग सब। अब आइए देखते हैं सरकार द्वारा भू अधिग्रहण अधिनियम कब लागू हुआ था, 2013 में। अब यहाँ देख लो, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में, ये देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र, ये देखो 2013 में आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ आ जाइए, आपको लगता है कि ये किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है, अभी आंसर आपको यहाँ सब मिल जाएंगे। चलिए एनालिसिस कर दीजिए। मृदा है ना, जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत, यानी ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है, मृदा कहलाती है। अच्छा, तो मृदा वाला है ना। आगे 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 और आगे थोड़ा बात करते हैं। हाँ देख लो, जैविक परत। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से परत। अब यहाँ पे देख लो, जैविक परत में साफ साफ कहा गया है, ये जैविक परत ऊपर वाला घास फूस कहाँ दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ना। अब आप रासायनिक खाद या कीटनाशक दवा डालेंगे तो क्या यहाँ प्रभावित होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा ना, इसलिए यहाँ नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका जो है सबसे ऊपरी परत जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, यानी जैविक परत में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि कहाँ से था। अगला, वहां से 2-3 क्वेश्चन थे, अब आपको सब पता चल गया होगा। भूमि वितरण। अब आइए भूमि वितरण में, यानी भारत में मृदा का वितरण। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदाओं का फैलाव, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। इनमें प्रमुख है जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा, जो नदियों के मैदान में बिछाई हुई है। अब आप देख लीजिए कि वो कहाँ पाया जाता है, नदियों के आसपास। यह अत्यंत उर्वरक मृदा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है, जलोढ़ मृदा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूभाग पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है ना। भारत के पश्चिमी प्रांत में काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास, गेहूं आदि की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत होती है। अब देखिए, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आप ध्यान से पढ़े होते तो बन जाता है। ठीक है, मत पढ़िए, ऐसे ही रहिए, क्योंकि पढ़ना कोई नहीं चाहता है, टॉप करना हर लोग चाहता है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व कम हो जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय में पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अब आप देखते रहिए। ठीक है, पढ़ो ईमानदारी पूर्वक, मजाक करने से कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ मैं नक्शा में बता भी दिया था कि वन मृदा कहाँ, जलोढ़ मृदा कहाँ, और नहीं पढ़ेंगे हमारा क्या होगा, है ना। उत्तरदायी तो आप खुद होंगे अपने आप को। आने वाला समय में आपसे आपके घर वाले पूछेंगे बेटा क्या कर रहे थे, तो आप बता देना कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, ऐसे ही सो के टाइम बिता रहे थे या मोबाइल में गेम खेल रहे थे। सही हो जाएगा आंसर, कभी होता नहीं है। ईमानदारी पूर्वक काम करिए, सब सही हो जाएगा। वनली इसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई, है ना। चलिए, ये हो गया, धन्यवाद। भारत के 23% भूभाग पर वन है। अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है,
23% ये तो बता ही दिया जी, है ना। इसलिए चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाकी कल बात करेंगे। ओके, ठीक रहना ये लॉकडाउन में।